अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या सीने के नए एपिसोड के साथ मैं हूं मुसा शरीफ। मेरे साथ एज यूजुअल मेरे दो अनमोल रतन शजाबुद्दीन और सोहेब जी हाजिर हैं। अस्सलाम सबसे वालेकुम। पहले ईद मुबारक। उम्मीद ईद करता हूँ आप मुबारक, सबकी ईद ईद बड़ी अच्छी मुबारक। गुजरी होगी। बहुत यार अच्छी। ईद मुबारक नहीं, बकरा ईद मुबारक। हाँ भाई, ये क्या सीन यार है भाई? इसको बकरा बकरा ईद क्यों क्यों? बोलते हैं? गाय भी तो बैला होती है, ईद क्यों नहीं बोलते? गाय कैमल्स ईद भी क्यों नहीं होते हैं, बोलते? बचिया ईद क्यों नहीं बोलते? बकरा ईद क्यों बोलते कैमल्स भी होते हैं, गाय भी होती है इसमें। हैं? गाय यार बकरा, गाय ईद भी होती है। मुझे लॉजिक ये समझ में आ रही है कि क्योंकि हम बकरे ज़बह करने पे ज़्यादा फोकस होता है शायद इसलिए। यार देखो, मुझे एक बात हमेशा मैं समझ थी, बकरा ईद मतलब लाइक बड़ी ईद को बकरा बकरे से क्यों रेजोनेट किया जाता है? लाइक अगर आप वो भी देखेंगे ना, इमोजी से बन रहे हो तो उसमें बकरे होते हैं विद सिंग। मतलब गाय एक्चुअली तो जो दुम्बा आया था वो तो बिल्कुल ही वो तो पता नहीं सुडैन हो किधर गया था, ना। सही बात है। अगर आई एम नॉट श्योर सऊदीया में क्या होता है, मेरे ख्याल से सऊदीया में दुम्बा इस्तेमाल होता होगा ऑन मीम। आई एम ईद नॉट उल श्योर। अजहा, ईद उल ईद अजहा उल होती अजहा। है वैसे तो। बकरा ईद ही हाँ, पाकिस्तानी लाए होंगे नहीं किसी तस्वीरों उसमें। में, लाइक जो तस्वीरें बनाई जाती हाँ, है, इसके कोई कार्टून इधर जो दुम्बे बनाया होते जाता है। हैं, इधर दुम्बे दुम्बे होते हैं, होते हाँ, हैं। ये इट्स पाकिस्तानी थिंग देन। गुड। हाँ, यार ईद से और पहले ये हमें पिछले एपिसोड को भी डिस्कस करना चाहिए। यार हाँ, मैं उस पे आना चाहूँगा। इंडियनों ने हमें भरपूर 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 गालियाँ दी, यार हाँ। जितनी पहली बात तो देखो, अगेन इंडियनों को बता दो, देखो ये है हमारी उर्दू, इंडियनों ने। हम हिंदुस्तानी नहीं बोल रहे, हाँ। भारतीय नहीं बोल रहे, इंडियनियों ने बोल रहे हैं। लोगों ने कमेंट जनाब। किया है कि पूरी वीडियो में जनाब जनाब तो हुआ ही नहीं। आप हाँ, ये मोटा नीले वाला मुल्ला क्यों बोल रहा है? सही बात है। कि कि पूरी मूवी में जनाब जनाब हुआ है। कह रहे आप गलत बात कर रहे हैं, आप हमने जनाब जनाब नहीं किया। तो अल्लाह जनाब, इंडियन आप क्या बोल रहे हैं जनाब? इंडियनों ने जो वो किया है ना, हमारी चिथड़े उड़ा दिए गालियां दे दे के। मेरी बेगम ने इंस्टाग्राम पे एक चैनल बनाया है अपना, उस पे वो खाने की वीडियो शेयर कर रही है। तो अभी उसने एक दो वीडियोस डाली तो उसको ये बोलने लगी कि लोग क्या कहेंगे और ये क्या होगा वो क्या, इस तरह की बातें कर रही थी मुझसे। मैंने बेगम को यूट्यूब के कमेंट्स खोल के दिखाया। मैंने एक लोग एक क्या कहेंगे? कमेंट बा आवाज बुलंद बेगम को सुनाया। मेरी बेगम की आंखों में आंसू, मैं तो सुन भी नहीं सकती। ये कैसे बर्दाश्त होगा? तुम वो क्या मैंने ये क्यों हाँ। गालियां दे रहे हैं? मेरी बेगम, ये गालियां क्यों दे रहे हैं? इतनी और गंदी सोच, गंदी गालियां दे मैं वो पढ़ के उनका जवाब भी दे रहा हूँ, बेवकूफ मैं। अबे मैं ये इसी पे आने वाला था सुहेब। तू मतलब सबसे ज्यादा गालियां सुहेब को पड़ी हैं। और वो गालियां इस वजह से नहीं कि सुहेब ने पॉडकास्ट में क्या बोला, सुहेब को गालियां इसलिए पड़ रही थी क्योंकि जाके उनको सुहेब और उंगली कर रहा था जवाब दे कमेंट। रहा हूँ। या मैं एंजॉय कर रहा था वो गवर्नमेंट जितना मैं हंस रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। मुझे समझ में आ रहा थी कि भाई चूतिए हैं, जो चूतिए लोग हैं वो गालियां दे तो रहे हैं, नहीं, मुझे खत्म मुझे बात। तो मजा एक्चुअली आता है ना, मैं तो हाँ, उनको और जलाता हूँ ना मेरी जान। नहीं मुझे नहीं तो नहीं नहीं उनके कमेंट देख के इतना खुशी हो रही होती है कि यही तो हम बताना चाह रहे हैं। जो नहीं तो नहीं नहीं, हमें यार देखिए मतलब देखो, प्रूव। आई लाइक मूसा's मेथड। मुझे भी ये पसंद है कि भाई जब कोई आपकी सड़ा रहा हो और आप आगे से कोई रिएक्शन ना दे रहे हो ना, तो उसकी मजीद सड़ती है। हाँ, तो मैं लिटरली अप्रिशिएट, कोई मेरी ले रहा होता है मैं उसको हाँ 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 हाँ, सही बोल रहे हो यार, वाकई ऐसे ही हुआ होगा, इस तरह के रिप्लाई कर रहा हूँ। तो भाई पॉइंट इज के जो हम लोग बात कर रहे थे, हमने रिव्यू बनाया धुरंधर का। मैं इंडियनों को ये अ, एक खुलासा इसका देना चाहता हूँ। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई मतलब अ, हमें भी पता है ये एक मूवी है और फिक्शनल कैरेक्टर था। हमारे कैरेक्टर आपने असली दिखाए हैं, आपका फिक्शनल कैरेक्टर था, ये सारी चीज़ें पता है। द थिंग विच हर्ट अस, या जो हमें बुरी लगी, वो ये थी कि आप लोग ये जो नरेशन बिल्ड कर रहे हैं ना, कि बिल्ड कर चुके हैं, और आपकी वो कमेंट्स आगे जो भी पढ़ेगा वो देख के समझ जाएगा कि भाई हमारे मुल्क में पाकिस्तानियों को ओवरऑल समझा जाता है कि टेररिस्ट हैं। और पाकिस्तान कमेंट से आ रहे हैं कि तुम सारे पाकिस्तानी चाहते हो कि इंडिया बर्बाद हो जाए, तुम सारे पाकिस्तानी चाहते हो कि इंडिया ख़त्म हो जाए और इंडिया की बर्बाद। ऐसा कोई भी नहीं चाहता। एक पाकिस्तानी भी आपको नहीं मिलेगा जो ऐसा चाह रहा होगा। सही ठीक बात। है, नहीं नहीं नहीं, एक तो पाकिस्तानी तो यार एक से ज्यादा तो मिल जाएंगे, क्या बात कर रहा हाँ नहीं, मतलब अगर अगर आपको आम आम हम बात करें अपने दोस्तों में, यार हम इतने सारे दोस्तों में बैठते हैं, अपने रिश्तेदारों में बैठते हैं, आई डोंट थिंक सो कि कोई कहता होगा यार मैं इंडिया पे है? हाँ जाके कुछ हाँ मिसाइल मार दूं और वो बिल्कुल तबाह हो जाए। हाँ, यस यस। सबसे सबसे अच्छी मेजोरिटी चीज़ जो आपको मुझे ऐसे लगी, नहीं मिलेंगे। यस। हाँ सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी ना, उसमें एक दो इंडियंस के कमेंट्स थे कि वो हम हमारी ही मार रहे थे, लेकिन साथ में ये भी बोल रहे थे कि हम इंडियनों को ज़्यादा, जो मूवी में भी ये डायलॉग था कि हम इंडियनों को खतरा सबसे ज़्यादा हमारे अंदर वालों से, पाकिस्तान से दूसरे नंबर पे। तो वो खुद ये बात कर रहे थे, तो मैंने उनको रिप्लाई किया, मैंने कहा भाई ये सेम हमारे लिए भी यही बात है
कि हमारे भी अंदर जो थोड़े मोड़े, जिस तरह आपके यहाँ थोड़े थोड़े लोग हैं ना जिससे आपको खतरा, से थोड़े थोड़े लोग हैं हमारे भी हैं जो ये हेट फैलाते हैं वगैरह, वरना ओवरऑल पाकिस्तानी जैसा आपने मूवी चिनी में हमें पसंद दिखाया, नहीं है। आखिर में दिखा दिया ना कि आप ही लोगों ने बिठाया हुआ है हमारे पास पॉलिटिशियन। हाँ हाँ, वही लोग हैं बस। तो खैर बहुत गालियां पड़ रही हैं, बहुत इंडियंस अगर देखना चाहते हैं कि उनका स्टेट क्या है, उनकी मेंटल स्टेट, और अपने आप को वो पढ़ा लिखा बोल रहे थे और हमें भिखारी बोल रहे थे, और मूवी ने हमारी जीडीपी से ज़्यादा कमा लिया, और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। आप वो कमेंट्स पढ़ लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि असलियत क्या है आपकी। चाहे आप कुछ भी बोल लें, मैं ये हूँ मैं हूँ, लेकिन अगर आप टट्टी कर रहे हैं खुले रोड पे और कमेंट्स में किसी के ऊपर, तो उसमें कोई ये कोई भी इसको देख के बोलेगा ये जाहिल कौन है। असल में यार ये इसमें उस बंदे के कसूर नहीं है। पिछले 10 साल से मोदी ने यही तो बेसिकली उनके ब्रेन्स में डाला है कि भाई हम इंडियंस बस हर दूसरे को देखो और उसकी गलती निकालो और उसको कटहरे में लाओ या उसको वो करो। बस हिंदू या इंडियंस रही हैं और बाकी सब दुनिया जो है ना जिसके बारे में और इसराइल के बारे में अच्छी बातें करते होंगे, बाकी एक सबको ना बड़ा नीच लेवल का जो इसराइली माइंडसेट है ना वो बेसिकली इनके भी माइंड्स में आ चुका है। यार आप हमारी वीडियो पे जाके सुपीरियर कमेंट्स बीइंग। देखें, हमारी वीडियो में जाके आप कमेंट्स देखें, आप इंडियन जो हैं वो बहुत सारे इंडियन आपको ऐसे कमेंट भी करते मिलेंगे जो अपने मुसलमानों को ही बुरा भला बोल लें, जो तो इंडियन मुसलमान है, कि इनको बिल्कुल बाहर निकाल दो, ये सारे मतलब रेसिज्म और एंटी अब्यूजिव, क्या क्या बात करें हम इस पे, कोई बात करना मजीद बनती नहीं यार है। अभी रिसेंटली वो एक चैनल है यूट्यूब का, पाकिस्तानी एक आजाद कश्मीर का लड़का है जंगजुआ टॉक्स के नाम से, वो मैगल में जाके जो है ना इसी तरह इंडियंस को ऑनलाइन लेता है। वो सारे इंडियंस से यही कह रहे होते हैं आप इतना गोरे क्यों, आपके यहाँ पानी नहीं है, आप दहशतगर्द हो। वो उनको जवाब दे रहा होता है भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है तुम लोगों को वो करने का। लेकिन वो सही मार रहा होता है उनकी। इंडियन ओवरऑल जो मूवीज में दिखाया ना, मुझे हंसी इस बात पे आती है कि इंडियंस आवाम जो है ना वो ये मान के बैठ गई कि हमारी मूवी में जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल सच है, और ऐसा ही है। पाकिस्तान हमें तबाह करना चाहता है, पाकिस्तान में सारे टेररिस्ट हैं, सारे क्या एक तो पाकिस्तानी बोलते हैं, भिखारी हाँ बोलते हाँ। हैं, यही करते रहते हैं। तो किसी ने हमें मशवरा दिया कि आईएमएफ से जो पैसा लिया उससे मूवी बना लो इसके लेवल अबे की। खुद इनके ऊपर कर रहा है 3 ट्रिलियन डॉलर्स का भाई। यार एक इंडिया मिनट, का। यार अगेन अगेन हम यार हम फिर वही बात कर रहे हैं। देखो, हमने जो लास्ट एपिसोड किया था उसका मकसद कहीं से भी इंडियंस की लेना नहीं था। जो इंडियन इस तरह की सोच रखते हैं उनका लेना था, और वही लोग ट्रिगर हुए हैं। ठीक है, यस। मतलब लाइक हमारा जो तीर था वो सही निशाने पे जाके लगा है। मकसद यही था आपको एक रियलिटी चेक देना, भाई हम पाकिस्तानी ही बैठ के इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमने कभी भी एक बार ये नहीं बोला कि यार इंडिया को मार दो, खत्म कर दो। हम तो आपकी मूवी को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसके अंदर जो क्रिटिक्स एज अ पाकिस्तानी हमें नजर आया, हमने आपको दिया है ताकि आपको एक रियल पिक्चर नजर आए, ताकि आप सोच सकें कि यार जो वो दिखा रहे थे वो सच नहीं है। फिर प्लस मैंने एक उसमें अंदर ये भी बात भी की ना कि ये इलेक्शन के अराउंड ही मूवी क्यों रिलीज हो रही है। वाई मोदी इज गेटिंग ऑल द लव अराउंड रिलीज ऑफ दिस मूवी, बिकॉज उस मूवी के अंदर मोदी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही है कि ओ भारत अब बदल रहा है। हम्म। और दिखाया ये उसी दिन में बदल रहा है जब मोदी आ रहा है, तो नोटबंदी भी हो रही है, तो ये हो रहा है वो हो रहा है। सो पॉइंट इज कि यार इट वाज अ पीआर स्टंट, सॉरी टू से। मूवी को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करना और फिर दोनों रिलीजेस क्रिटिकल मोमेंट्स में होना, इट वाज ऑल पब्लिसिटी स्टंट। अगर आपको नजर नहीं आया और आपको लगता है कि यार किसी के डिफरेंट रिलीजन होने से वो नफरत के लायक हो जाता है, तो दैट्स योर इंडियन थॉट। मगर और ये बात नहीं मानेंगे, आप चाहे कुछ भी बोल लें। नहीं नहीं, नाजरीन इसके कुछ साथ मैं कुछ इंडियंस हाँ ऐसे हैं जिनके साथ मेरा रेगुलर ताल्लुक है। हफ्ते में 5 दिन मुलाकात और बात होती है, तो वो माशाल्लाह मानते हैं कि यार ये गलत है। नहीं, जो अब वो यूट्यूब साउथ पे बैठे साइड हैं अब वो साउथ साइड के हैं तो वो तो वैसे ही बोलते हैं, हमें तो वैसे ही वो लोग इंडिया का हिस्सा नहीं समझते। ना नाजरीन ये आपको इंसान चिल इसलिए तो नजर आ रहा है क्योंकि उसने एक भी कमेंट नहीं पढ़ा है, तो इसके लिए मैं इसको क्या यार गालियां दूं। झूठ। यार मैंने 4-5 कमेंट का तो खुद जवाब दिया यार, क्या बात कर रहा है। अच्छा, मुझे तो एक भी नोटिफिकेशन नहीं है है कि यार। शिजाबुद्दीन ने किसी कमेंट का रिप्लाई किया। ये अल्लाह तुमने तेरा शुक्र एनोनिमस है। आईडी बनाई हुई है हैं? अल्लाह तेरा शुक्र है। नहीं, मेरे ख्याल से मैंने अच्छा, दो दो कमेंट का तो मैंने खुद जवाब दिया था, लेकिन चलो अच्छी बात है। 4 आई से वॉन्ट 2 टू आ बी गए, अननोटिस। 2 से और आई कम हो वॉन्ट टू जाए। चार, बी अननोटिस। हाँ 4 से 2 हो गए, ढाई कोई 300 कमेंट है वीडियो पे हाँ 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 हाँ। जिसमें। तो खैर नाजरीन, इसके साथ साथ इंडियनों का मैं शुक्रिया भी करना चाहूंगा, इंडियनों क्या होता है, इंडियंस का मैं शुक्रिया भी करना चाहूंगा कि 3000 व्यूज दिए उन्होंने हमारे वीडियो पे। उम्मीद करता हूँ 3000। कि, ओह माय गॉड।
वी आर जी, उम्मीद सेलिब्रिटी करता हूँ नाउ ये इन इंडिया। सब्सक्राइब भी कर दो ना आप लोग, सब्सक्राइब हाँ मैं हर किसी को बोल रहा था यार, जाते जाते सब्सक्राइब भी करते हो, वो गालियां दे रहे हैं, मैं उसको कह रहा हूँ यार सब्सक्राइब तो करो। खैर ये था हमारा रिव्यू, और फिर कोई और ऐसी मूवी बनाइएगा, हम उस पर दोबारा रिव्यू देंगे, मजा आएगा। और यार ये वो लियारी पे कौन सी भी मूवी बनी है शोएब, जो हर कोई कह रहा है लियारी पे भी मूवी बनी है, 22 टिकट यार वो बिके। एक बीच में बनी थी, पाकिस्तानी एक मूवी बनाई थी उन्होंने, वो रिलीज हुई थी अभी ईद से कुछ अर्सा पहले, लेकिन वो तुम्हें पता है यहाँ पाकिस्तान में इतना है नहीं रुझान के जाके कोई मूवी देखें। ये ईद ही एक ऐसा फेस्टिवल होता है जिसमें जाके लोग जो है वो मूवी देख रहे होते हैं पाकिस्तानी। उसके अलावा तो आई डोंट थिंक सो, इसका तो वो इतनी उसकी हाइप भी नहीं थी, इतनी उन्होंने अबे नाम नो पब्लिसिटी बता यार भी दे मुझे नहीं तो की। पता ही मूवी नहीं का, कौन सी मूवी है। नाम तो बता यार दे। उसका नाम कुछ लियारी, पता नहीं क्या नाम है उसका। सारे इंडियन कमेंट कर रहे हैं कि लियारी पे मेरा मूवी बनी लियारी, थी मेरा उसका। लियारी, हाँ मेरा मेरा लियारी था। लियारी टाइप। मैंने कहा यार अब ढूंढता हूँ कहीं मैं, मुझे देखने को मिल जाए तो मैं देखूंगा जरूर। यार पाकिस्तानी मूवी आई है ज़ॉम्बीट, आप लोग जरूर देखिएगा, फिर उस पर रिव्यू बनाएंगे, मजा आएगा उस पर रिव्यू बनाने में। हाँ यार वो सीरियसली। ईद उल फितर पे भी अच्छी मूवी आई थी, आग लगी है बस्ती में, वो भी मैं नहीं देख सका अनफॉर्चुनेटली। नहीं, आग लगी बस्ती में तो देखने वाली मूवी, उसमें खैर हमारे तो मतलब हताबिश अर्जुन ने फुल वो जो भाई लोग जो इंडियन मूवीज में होते हैं फुल वो वाली एक्टिंग की है। यार मुझे इसीलिए देखनी थी, वो साली इधर रिलीज ही नहीं हुई सऊदीया में। क्यों? हैं? क्यों भाई? सऊदीया वाज द वाहिद गल्फ कंट्री जहाँ उन्होंने रिलीज नहीं। यार पाकिस्तानी मूवीज का अच्छा रिटर्न नहीं आता शायद यहाँ पे, इसलिए। लेकिन अजीब अजीब सी मूवीज लग रही होती है, मुझे समझ में बस नहीं आई शर्म कि आनी ये चाहिए वाली मूसा क्यों तुम नहीं लगी। लोगों को, शर्म आनी ज़ॉम्बी चाहिए तुम। यार ज़ॉम्बी जो थी इसमें थे, लोग थे काफी। हाँ सर, फुल आई थिंक फुल हाउस ही था, एक दो सीटें शायद खाली थी, ईद का भी दिन था, माशाल्लाह बट ज़ॉम्बी आई वाज रिलीज देयर। कर दी और वो नहीं की जो एक्चुअली अच्छी मूवी थी। यार लेकिन लास्ट ईयर में वो कौन सी थी, गुरु, लव गुरु देखने गया था। उससे पिछले साल मैं वो मौला जट देखने गया था। या तो मौला जट तो बहुत नेक्स्ट लेवल मूवी थी यार। क्या मूवी थी यार मौला जट, फुल गेम ऑफ थ्रोन लेवल। मौला तो जट तो चाइना तो में रिलीज हुई है ना। मायरा हम्म, खान को छोड़ के मौला जट बहुत अच्छी मूवी थी। यस ट्रू, ट्रू यार आई वो एग्री। मायरा खान का रोल भी नहीं है उसमें। मायरा खान को क्यों बुरा बोल लो बिला वजह, ए उसका रोल नहीं, वो मौलिया, लौंडों की मूवी है, ए बिला वजह मौलिया। लोग उसको बुरा बोल रहे हैं, नहीं बोला यार कुछ। बेसिकली पंजाबी से सही से आती नहीं है ना सही तरीके से, तो वो शायद इस वजह यार से। उसका रोल ही नहीं है, दो चार तो डायलॉग थे पूरी मूवी में उसके, उसके उस पे हाँ लोग वो ये उसको भी दो जज है। चार कर डायलॉग से उसने पूरी मूवी की मार दी। ए मौलिया। मैनू दस। खैर नाजरीन, ये आते हैं हम ईद की तरफ अब। कैसी रही आप लोगों की ईद, क्या क्या हाल अहवाल रहे आप लोगों के, कितना गोश्त मंड चुके हो अब तक। यार ईद के फैक्ट्स। यार ईद ईद जो है, इट वाज गुड। ईद पे जो है एक तो जो ये बड़ी ईद होती है उसके अंदर वैसे ही मौलवी साहब जो है वो कोशिश करते हैं कि जितनी सुबह आपको जल्दी उठा के नमाज पढ़ा सके वो कर ले, ताकि लोगों ने आगे जो है कुर्बानी जल्दी हो जाए। कुर्बानियां भी करनी होती है। तो बड़ा अर्ली उठे यार, अर्ली उठ के हमारी जो कुर्बानी होती है बेसिकली अपनी पप्पो के घर होती है, तो हम वहां पे चले गए थे। और कसाई का जैसे हमेशा होता है, कसाई ने बोला था मैं आपके पास जैसे ही नमाज खत्म होगी मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। और वो भाई फिर आपको पता है मैं बस आया 5 मिनट 10 मिनट करते करते वो भाई साहब आए 1 घंटे के बाद। जब वो आए तो हमने उन्हें कहा कि भाई ये गाय है, लेकिन ये गाय अपने करीब किसी को अहम, नहीं। अहम। भाई आप आपकी बैल जो था वो हमने कहा कि सॉरी। सतना, उसने कहा बैल, बैल क्या भाई, मैंने बड़े बड़े कट्टे ऐसे उल्टे करके नीचे कर दिए। मैंने कहा सही है भाई, ये बंदा कहता है मैं 1 घंटे में आप लोगों को फारिग कर दूंगा, मसला नहीं है आप लोग। मैंने कहा सही है भाई। भाई साहब जैसे ही गाय के करीब गए, गाय ने 3-4 स्टेप पीछे लिए और आके जो सर मारा उसके अंदर, उसने कहा ये क्या सीन हुआ। उसके बाद उसने 5 लौंडे और बुलाए, यानी कि 10 कसाई थे स्टार्टिंग में, और उन्होंने पूरा 1.5 घंटा कोशिश किया कि किस तरह ये गाय को टच कर लें, यानी कि बस उसकी नकेल पकड़ लें कि वो गिरा सकें। गाय ने उनको मौका नहीं दिया। अबे किससे नाड़ी को बुला लेते हैं फिर भाई? 1-1.5 घंटे के बाद अच्छा वो कर रहे क्या थे, जाते थे हर 2 मिनट के बाद कोशिश करते थे कि भाई किस तरह गाय को पकड़े, वो गाय कभी लात मार रही है। अबे मैंने पहली दफा देखा गाय की आगे की लात होती है ना, वो ऐसे पीछे हाँ मारती है ना, उसने आगे भी हाँ। मारी है भाई गाय। वाह, ये वाह मार्शल भाई आर्ट्स मैं वाली हैरान, गाय मैंने लगी, कहा इसको सिखाया हुआ है भाई, पूरी फाइटिंग सिखाई हुई थी शायद। अच्छा मार्शल उसके नहीं आर्ट्स बाद तो ना वाली वो क्या, गाय हमारी, लगी। हाँ
मैं कह रहा हूँ बड़े साइज का जानवर था या क्या नहीं मीडियोकर नहीं था? नॉर्मल था। मेरे इंस्टाग्राम के पेज अच्छा, पे जाओगे तो तभी तुम्हें वो तभी दिख भी इतना जाएगी, वो मूवमेंट कर एंड रहा की था। एक वीडियो है छोटी सी उसकी। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो हडल जैसे हॉकी के प्लेयर हडल नहीं बनाते कि यार हमने ये हम्म। करना है ये करना है, लेकिन कोई करीब नहीं जा रहा। अबे वो नहीं होते रस्सी से बांध के ना वो नीचे ऐसे रखते थे कि गाय पाँव रखेगी उसके अंदर तो हम खींचेंगे। अबे भाई ये 2026 का जानवर है। एआई आ चुका है, जानवर भी बहुत तेज है। वो गाय देखती थी जहां पे गिरा है उसके साइड से निकल के आती थी वो। गाय की जेनज़ी आ गई। खैर भाई 1 घंटा उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन उनसे नहीं हो पाया। तो फिर मेरे जो फूफा हैं उन्होंने करीब ही एक घर में 5-6 लौंडे हैं, वो बड़े हट्टे-कट्टे हैं और ना वो निडर बच्चे हैं। तो उनको जाके बोला भाई कि कसाइयों से तो नहीं गिर रहा, तुम लोग गिरा सकते हो। उन्होंने कहा अच्छा हम ट्राई करते हैं। वो आए भाई, उन्होंने आके पूरे पहले तो एक को तो लात पड़ी, टाइट वाली। लेकिन उसने कहा दादा अब तो हमारी ये उसके ऊपर इज्जत पे आ गए। मर्दानगी के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया। ईगो पे हमला कर दिया। हाँ, ईगो पे हमला कर लिया। उन्होंने फिर जाके कोई आधे घंटे उन्होंने भी हिम्मत करके फिर गाय को किस तरह पकड़ के वो जो है ना दरख्त था उसके साथ भी गाय उसी के इर्द गिर्द उसको पहले बांधा और फिर उसको नीचे करके लिटाया। लेकिन वो गाय भाई फिर भी आखिरी वक्त तक भी गाय जो थी वो जरा से हिलती थी और सब फट जाती थी, सबकी भाग जाते थे पीछे। तो उसने ये बड़ा कुर्बानी एंटरटेन किया। ये कुर्बानी वाले दिन ये हाल था उसका या पहले भी जब जब से घर पे ही तब से ये हाल था? यार जब वो बेसिकली जब वहां पे खरीदने गए थे ना तो इतनी मासूम थी, उसे लिया ही सही था कि सबसे मासूम है और घर में बच्चे होंगे तो उसके साथ एंजॉय करेंगे। लेकिन हुँ। जब वो जैसे ही आई ना घर में, तो उसके बाद से ही वो शायद उसको नया माहौल लगा, क्या हुआ, वो तब से फर्राट हो गई थी भाई। हुँ। तो यार उसको ये सिर्फ यार वैसे एक मेरा कज़न है, वो भी मुझे एक फुप्पो जोक आ रहा है बहुत दूर हाँ, से। हाँ। तो असल में फुप्पो ही घर पे खड़ी थी ना। नहीं। सॉरी फुप्पो आप बहुत प्यारी है। बस ऐसे ही जोक आ गया था। मैं हाँ। उम्मीद कर रहा हूँ बिहारी की फुप्पो की तरह नहीं होती होंगी पठानों की फुप्पो। नहीं, नहीं हमारा तो है भाई उन्हीं के घर में सब ईद वाला दिन जो चाहे छोटी हो या बड़ी हो हम उधर ही जाते हैं। फर्स्ट डे तो उन्हीं के घर होता है, सेकंड डे फिर नाइस, हमारे घर होता है। तो नाइस। खैर इट वाज़ द मोस्ट वो उस गाय ने जो है बड़ा अच्छा एक 1.5 घंटे की एंटरटेनमेंट दी, जिससे ईद बड़ी ज़बरदस्त स्टार्ट हुई। बाकी एक और वेरी किस्सा गुड। भी है, वो थोड़ी देर बाद सुनाऊँगा जब शुजा थोड़ी-सी अपना बता दे। अच्छा लेकिन अब हम लोग को माशाल्लाह एक फीडबैक मिला है मूसा के किसी एक्विनेंटेंस के थ्रू कि मैं और मूसा बहुत एक-दूसरे को या सुहेब को काटते हैं और बोलने नहीं देते। तो हमने कोशिश की है इंशाल्लाह आज से हम इस चीज़ के ऊपर मेहनत करेंगे, हम इस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे और हमने और सुहेब मैं को कहा है तुझको काटूँगा। तू भी हमें काटा कर अब ताकि हम तीनों एक जैसे ये इसी तरह फिक्स हो सकता है और कोई तरीका नहीं है। हम तो नहीं रुकने वाले भाई। खैर यार शुजा मेरा आपने तो इस दफ़ा मजदूरी बड़ा करके गुजारी ईद, सुना मैंने, खैरियत? हाँ, मज़दूरी तो भाई ठीक-ठाक थी, पहले दिन ठीक-ठाक मज़दूरी हो गई थी और असल बात ये थी कि मैंने यहाँ पे इस दफ़ा मैनुअल इज्तिमाई कुर्बानी के ऊपर एफर्ट किया। मैनुअल इज्तिमाई कुर्बानी ये होती है कि आप खुद कर रहे हैं और एक इज्तिमाई कुर्बानी वो होती है किसी इदारे को दे दिया और आखिर में उन्होंने थैला बना के दे दिया आपको। तो मैनुअल में ये है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल पता चले जो कि करते हैं, हमने बोला चलो यार आप लोगों के साथ करते हैं। मिल मिला के उनके साथ हिसाब-किताब किया, वो गए एक दिन जानवर ले आए, फिर हम अगले दिन गए, जानवर से मिले-विले, खाना-वाना खिलाया। तो पता ये चला कि कुर्बानी भी माशाल्लाह वो खुद करते हैं। ओह शिट! माशाअल्लाह। हमने मैंने तो वहाँ हाथ ऊपर कर दिया भाई हम हाथ ना लगाते भाई। हम गोश्त थे इधर से कौन ये? उधर कर देंगे। थे यार कौन ये? ये यार ये पठान ही बेसिकली होंगे। नहीं, नहीं थे सारे ये पंजाब साइड के ही मतलब समझ लो उसमें से एक बंदा ऐसा था दगे। जो कराची में होता था और पिछले 20 साल से इस्लामाबाद में, लेकिन कराची में उसके अब्बा की कसाई की दुकान थी। अच्छा। वो खुद जो है यहाँ पे हुवावे में किसी फर्म में काम कर रहा है, तो वो खुद तो एक व्हाइट कॉलर जॉब कर रहा है पर अब्बा से सारा काम सीखा हुआ है। नस्ली तो कुरैशी भाई है। यस कुरैशी, तो वहाँ पे यही वाला मजाक चल रहा था, बे तू कुरैशी है, तू अब्बासी है, तुझसे बकरा नहीं गिर रहा, तुझसे गाय नहीं संभल रही, तो ये मजाक वहाँ चल रहा था बोल। हम वहाँ पे वो वाले लोग बने, तो वो वीडियो देखी ना एक आदमी यूं 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 करके हिल रहा है और बाकी सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम ये थे। तो खैर मैंने फिर इम्पोर्टेंट रोल संभाला जहाँ पे वो कहते हैं हिस्से बनने वाला, मैंने बोला भाई ये काम मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, वाह! ये मेरे को बहुत अच्छे से आता है। फिर मैंने वो किया। बाकी भाई वो लोग माशाल्लाह भाई आई वाज सो इम्प्रेस्ड टू सी कि दे हैव डन इट ऑल देमसेल्फ। 4 समझ लो 4 बड़े जानवर गिराना और 4? तकरीबन जी और 4:30 तक खत्म सारे मामला। मतलब मैं जब 10 बजे पहुंचा हूं ना तो 10 बजे पहला जानवर गिरा है, ठीक है।
उससे पहले जो है ना वो उनके असल में जो साहब थे उनके बॉस आ गए थे, तो बॉस के चाटने में लगे हुए थे। उनके 2 बकरे उन्होंने इतना दिल से बनाया ना, इतने दिल से बनाया, मैंने क्या सोएब चाटता होगा तो वो चाट रहा था। लिटरली, वाह लिटरली। अबे एक-एक बोटी इतनी खूबसूरत साफ कर, मतलब बकरे से कौन इतनी चर्बी निकालता है जितनी चर्बी उसने निकाल दी। वाह मैं बाद में मैं तो खुद पहली बार उनसे मिल रहा था, मैंने उनकी ठीक-ठाक ली है। मैंने कहा मैंने कभी किसी को अपने बॉस की इतनी चाटते हुए नहीं देखा। ये तू बॉस के सामने बोल रहा था? नहीं, उसके बहुत चले गए थे ना ऑब्वियसली बॉस के जाने के बाद यार, मतलब अच्छा, ओके, ओके। फिर जब मेरा ये बोलना था तो सबने बोला, अरे शीला भाई आपने भी नोटिस कर लिया? कह रहे इसके बारे में यही मशहूर है, ये बॉस के लगाता है। सही है तो ये जन्नत ही है यस जन्नत, हाँ, सिर्फ जन्नत ही है बिल्कुल। बट यस 10 बजे हमने स्टार्ट किया और 4:30 तक सारे जानवर माशाल्लाह बोटा-बोटी हो चुके थे। मतलब मैं और हिस्से-हिस्से करके वापस घर। लेकिन मेरे साथ एक हैंड ये हुआ, मैं तकरीबन 4:30 बजे लेके पहुँचा हूँ हिस्सा। मेरी सास की भी फ्लाइट जो थी वो तुम्हारा एक हिस्सा था? लैंड नहीं, मेरे माशाल्लाह 5 हिस्से थे। तो वाह मतलब मेरी चारों गायों सास की में भी एक-एक, 2-2 हिस्से थे। वरना मैं ये नहीं, बोलने मैंने वाला था कि तू अपना एक लेके निपट वहाँ से। नहीं, तूने मैंने सब एक ही कैसे गाय करा? में चारा रखा हुआ था, लेकिन खैर एनीहाउ तो वो फिर मुझे वापस, मतलब समझ लो मैं एयरपोर्ट के करीब ही था जहाँ पे ये सारे मामलात होते थे, वहां से पूरा ऑल द वे घर आया। तूने तो देखा ही मूसा मेरा घर कितना दूर है एयरपोर्ट से। 1 घंटे की ड्राइव करके वापस आया, हाँ फिर हाँ वापस सही एक बात घंटे की ड्राइव करके एयरपोर्ट गया वो लेने, फिर वाह वापस घर आया। तो 7 बजे तो मैंने एक्चुअली हाथ डाला गोश्त के अंदर कि चलो अब घर घर आके उसको समेटे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है 10 बजे तक सारे मामले निपट गए थे, जो भी सारी चीजें करनी थी। एंड अगेन इंडियंस, मेरा बैल था। यार एक तो तुम क्यों अभी वो उस एंगल पे नहीं जाओ ना भाई। खैर, यार वो अ, तुम लोगों ने देखा वो इंडिया के अंदर जो है इस दफा वो गाय लेने के लिए आ रहे थे हिंदू देने के लिए आ रहे थे बेचने के लिए तो मुसलमानों ने कहा भाई हम लोग गाय नहीं करेंगे सब बकरे करेंगे नहीं है, मैंने नहीं। क्या ये भाई वो वो टेस्ट था? सीन ये था कि किसी किसी स्टेट के अंदर ना बीजेपी की हुकूमत आई अभी नई अब पता नहीं वो हम्म, गुजरात है या कौन सी गुजरात में नहीं किसी और में गुजरात तो पुरानी है। वो कोई ऐसी कोई नई स्टेट है वहां पे बीजेपी आई है अभी पिछले नवंबर में जो इलेक्शंस हुए तो उन्होंने ऐलान किया था कि भाई मुसलमान जो है वो गाय वाय नहीं करेंगे सही है इस दफा कोई हम्म, कुर्बानी यहाँ पे नहीं गाय की लाओ तो मुसलमानों ने हम्म, कहा ओके हम नहीं करते हम बकरे कर लेंगे तो वो जो बेसिकली एक इकोसिस्टम बना हुआ है उसमें बेसिकली ज्यादातर जो होते हैं वो हिंदू ही गाय बेचते हैं वो पूरा मेरा ख्याल में साल रखते होंगे और उसके बाद जो है वो भाई गाय साहब, बेचते होंगे दुनिया मुसलमानों वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ बीफ यस इज मीट इंडिया। है बिल्कुल बिल्कुल हम्म। हाँ भाई, तो मूसा फिर भाई फिर आपकी फिर कैसी है? अरे मूसा की तो सुन लेते थे, स्विप काटना भी सीख यार, तमीज से काटा कर यार। सही सीक्वेंस। जी मूसा भाई आपकी कैसी रही कुर्बानी? यार मेरी कुर्बानी तो मैंने इधर हाइपर मार्केट में ऑर्डर दे दिया था। सोहेब ने मुझे बोला था उधर ही दे देना, तो मैंने उधर ही ऑर्डर दे दिया था। यस तो रात को 8:30 बजे मुझे कॉल आई कि भाई गोश्त आगे ले जाएं अपना। मैं वाह उस वक्त मंदी खाने चला गया था। कि मुझे पता था उस दिन तो मिलेगा नहीं, तो मैं मंदी खाने चला गया था, तो मैं वहाँ मंदी खा रहा था। तो मुझे वहाँ पे कॉल आई, मैंने कहा मैं आराम से आऊँगा। उसने कहा भाई हमारी छुट्टी का टाइम हो गया, मैं जाना है। मैं कहा तुम मेरी बोटियाँ बनाओ, मैं आता हूँ। खैर मैं 1 घंटे पहुंचा तो उसने बड़ी साफ सुथरी करके बोटियाँ बना के दे दी और मैं घर आ गया। तो रात को 12 बजे लेके मैं कुर्बानी घर आया, फिर वही समटा समेटी की। यार कितना बस मुश्किल यार मूसा, सीरियसली यार थक गए होगे तुम तो यार। यार यार मेरा ना सही इरादा लेकिन है, अच्छा सीन है इंशाल्लाह यार अगले साल से एंजॉय खुद कर रहा है से अपनी करूंगा। फैमिली के साथ अच्छा गुड नहीं थिंग यार, मुझे ये चीज़ काफ़ी मैं मिस करता हूँ कि मैं शौकीन आदमी भी हूँ कि वो जानवर वानवर और कुर्बानी में बचपन से हमेशा मेरे घर में आती थी और ये वाली सीनें थी। तो मुझे अब मेरे बच्चे थोड़े अकल वाले हो गए हैं, तो मेरा दिल चाहता है यार बच्चों को दिखाना कि कुर्बानी कैसी होती है ये वो। तो इंशाल्लाह अगले साल का इरादा है कि खुद जाएंगे, अपना जानवर लेके आएंगे, थोड़ी ख्वारी हो जाएगी, कोई मतलब बात नहीं, कुछ करने को पाकिस्तान और में तो यार होता नहीं, असल ख्वारी कर लेंगे भाई। असल तो पाकिस्तान में होता है, गाय आई वाला माहौल जो बनता है ना, ऐसे तो नहीं सही यार वो सीखते बात बस बच्चे को जो है। सर्दियां आने का इंतजार कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह बकरीद पाकिस्तान में करूंगा। आय हाय हाय, फिर सर्दियां आ तो जाए थोड़ी। अब अभी भी मेरे साथ 10 साल हैं फिर उस वक्त। हाँ तकरीबन होंगे होंगे। यार मैं ये सवाल कर रहा था कि तुम शुजा अभी तो बात कर रहे थे गोश्त समेटने की, तुमने हाथ डाला। यार अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख पता नहीं मेरी माँ की दुआएं थी या क्या था। आ, मेरी बेगम को इससे कोई मसला नहीं है कि गोश्त में हाथ डालने से,
कि कुर्बानी का हम्म गोश्त आया है तो उसमें हाथ लगाना, उसको समेटना, छांटना, पैकेट बनाना, ये वो। हम्म मैंने आजकल ये बड़ी शिकायतें सुनी है लोगों से कि बेगम जो है वो मुंह पे कपड़ा रख के अंदर चली जाती है, मुझसे नहीं देखा जा रहा। Ew! तो नहीं वो हमारी वाली जनरेशन नहीं है, वो हमसे नीचे वाली जनरेशन है शायद। नहीं नहीं नहीं, हाँ मेरी हो वाइफ सकता का ये मसला था, लेकिन पहले 1-2 साल के अंदर ही जो है ना मामला फिक्स कर दिया। हमने बोला भाई ये ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, ये तो ऐसा ही है। मतलब हम तो गोश्त के अंदर डुबकी लगा के निकलते, तो ऐसा ही होगा और है। खुद ही हाथ डालना है। तो तो अच्छा, अल्लाह का चलो शुक्र है, शुक्र है वक्त के साथ साथ शी आपने ट्रेनिंग इवॉल्व। कर दिया। तो आप क्या, हाँ वो नहीं होता कि ईद के दिन पिज्जा खाया जा रहा है, या नहीं नहीं, वो अल्लाह का नहीं नहीं शुक्र मैगी है। नूडल्स, मैगी नूडल्स पकड़े रात को? नहीं नहीं, माशाल्लाह उसको कलेजी तक ले आया था मैं, और अब इरादा है कि आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे फेफड़े में भी ले जाऊं। वाह। तो इंशाल्लाह वहां तक भी जाएंगे। यार मेरी बेगम तो मतलब मगज बनाने तक हद चली गई, हर सब कुछ कर लेती है। कोई माशाल्लाह टेंशन नहीं माशाल्लाह है। हाँ कोई सही है टेंशन नहीं है। तो बल्कि मेरी बेगम, मेरे ससुर से बात हो रही थी उस दिन ईद वाले दिन, तो वो बोल रहे थे कि मेरी वाहिद बेटी है मेरी जो जिसको गोश्त का शौक भी है और खूब काम भी करती है वो। आए तो हाय। जिस बाकी दोस्तों से पता, बाकी जो सालियां वालियां हैं उनका वही सीधा, वहाँ करा दो, यहाँ करा दो, पाकिस्तान में दे दो, और कौन करे कौन समटे, वो वाला सीन है। अल्लाह ना हाँ करे ये पाकिस्तान में एपिसोड भी हो देख ले गया कोई। मेरा ख्याल में, वो उसमें भी होता है, मेट्रो मेट्रो में भी यही सीन है कि आपको पैकेट बने हुए मिल जाते हैं। यार हाँ, ये वाला सीन मैंने भी सुना है, कोई साद नजीब बता रहा था, कौन बता रहा था कि वो जो है अब ऑनलाइन इस तरह से ऑर्डर कर देते हैं जी और जी, कुर्बानियाँ हो इस्लामाबाद में जाती हैं। मेट्रो का बहुत मशहूर है। आप ऑनलाइन पे करें, आपके पास घर में डिलीवर हो जाएगा हाँ वो बकायदा। बहुत अच्छा सिस्टम है उनका। कहीं आपको जाना भी नहीं पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। और तकरीबन उनका 35,000 से 40,000 तक का पैकेज था, डिफरेंट डिफरेंट। यार बिल्कुल सही। पता है मेरे साथ मसला ये हो गया, मैं पिछले 7 साल से इस तरह कर रहा हूँ कुर्बानी। इस दफा ना मेरे अंदर डाउट्स डालना शुरू कर दिए लोगों ने। किसी ने बोला वो दांत बूढ़ा जानवर हो जाता है, किसी ने बोला कि आप, तुम्हें क्या पता कान कटा हो, किसी ने बोला कि तुम्हें क्या पता कोई ऐब हो जानवर में, वो तो सबको निपटा देते हैं और वो कर देते हैं। तो मुझे ये डाउट आना शुरू हो हुज्जत गया। वाले लोग नहीं, ये जो हुज्जत वाले लोग होते हैं ना, मेरे को समझ नहीं आता। हर यार चीज पता में नहीं मुझे, अननेसेसरी हुज्जत यार। मतलब आपने किसी को जिम्मेदारी दी, अब उसने जिम्मेदारी अगर नहीं पूरी की ना, वो उसका और वो अल्लाह उसकी का गलती मामला है यार, है सही ही बात। नहीं, तुम्हारा मसला ही नहीं है। ये इतना ही सिंपल दीन है आपका। हमारा जो दीन है ना, वो ट्रस्ट पॉलिसी के ऊपर चलता है। यू ट्रस्ट पीपल ये रादर देन यू डाउट पीपल। लेकिन हम लोग की सोसाइटी इतनी लो ट्रस्ट सोसाइटी होगी कि हम लोग डाउट फर्स्ट एंड ट्रस्ट लेटर कर। तो भाई यार सही आपका मुझे, बोल रहे दीन ऐसा ही है। मेरे ऑफिस में कोलीग था, उससे भी आज बात हो रही थी, तो उसने ये बोला मैंने पाकिस्तान में किया है, तो कहने लगा कि मैं गया था मंडी दूसरे दिन ईद के, यहाँ सऊदीया में। ईद हो। ईद के दूसरे दिन मंडी गया था, तो मैंने उधर बकरे देखे तो सारे किसी के 8 दांत पूरे हो चुके थे, फिर 2 इतने पूरे हो चुके थे कि गिर भी रहे थे, और घिसे हुए थे दांत, और ये वो सामान। तो मुझे समझ में नहीं आई, मैंने नहीं की फिर। तो फिर मुझे ये होने लगा, मैंने कहा, यार पता नहीं तुम लोग किस तरह से देख रहे होगे, मुझे तो आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। फिर बात जो है इस तरफ चली गई कि ट्रेंड्स में क्या मुख्तलिफ है। वो ये बोलने लगा कि यार सऊदी में मैंने देखा कि लोग आते थे, हाँ भाई एक बकरा देना, बकरा लिया, पैसे दिए, चले गए। कोई ये सीन नहीं चल रहा यहाँ सऊदीया में कि लोग दांत देख रहे हैं और टट्टे देख रहे हैं और मतलब टांगे देख रहे हैं, कान देख रहे हैं, यहाँ पे दांत कोई सीन देख नहीं रहे, चल टट्टे देख रहे, ये टट्टे कौन देखता है वो? रहा। भाई आंडू खस्सी भी देखना होता है, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा 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 अच्छा। क्या शुजा, तुमने पिछले ऐसे साल एपिसोड भूल गए तुम? यार पिछले साल पूरे ऐसे हमने ऐसे बताया था इसके ऊपर, नहीं इस नहीं, बार तो मतलब डिटेल एनालिसिस देखता, आ अब रहा है। उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो दिख रहे तो ठीक है, नहीं दिख रहे तो नहीं दिख रहे, खत्म हो गई बात। भाई देखना नहीं, नहीं पड़ता ऐसा उसके लिए। ऐसा सीन नहीं होता, आपको पता है। होते तो हैं, जिसके नहीं होते, जो खस्सी होता है उसके भी होते हैं। उसके भी होते एग्जैक्टली ना। पर उसका वो तरीका ये होता है कि उसको आप टट्टों को हाथ लगाओ, अगर वो आंडू होगा तो पलट पलट के लात मारेगा, अगर वो खस्सी होगा भाई तो उसको फील ही नहीं होगा। भाई देखो देखो, आंडू के इतने विजिबल होते हैं कि वो नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। जो खस्सी होता है, उसके नजर नहीं आ रहे होते, पर बहुत छोटे से क्लिप्ड होते जरूर है, पर उसको देखने की जरूरत नहीं है। देखो जो आप क्यों खस्सी होता है देखोगे? ना, उसमें फर्क ये होता है कि जो कुछ होते हैं लेटेस्ट खस्सी, जैसे सऊदीया हम्म में कुछ आए बकरे, सुडानी बकरे आते हैं यहाँ पे अक्सर। तो सुडानी बकरे यहाँ पे आने के बाद खस्सी किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अवाम ज्यादातर खस्सी को पसंद करती है। तो जब अच्छा। जो बड़ी उम्र का, जिसने 2 साल में एक साइज पूरा हो गया, तो वापस वो करते नहीं है भाई वो।
हाँ जो बचपन में ही खस्सी हो जाता है तो उसके छोटे ही रह जाते हैं, बड़े नहीं होते, लेकिन जो बड़े होके खस्सी होता है उसके सुकड़ते नहीं है। भाई पता नहीं इसकी लॉजिक क्या है, खस्सी जानवर का मतलब क्या, खैर चलो, हाँ वो तुम लोगों ने लास्ट ईयर बताया था, ताकत ज्यादा होती है। दोबारा देखना एपिसोड जोश यार, स्मेल का जोश सीन होता है कुछ। हाँ, स्मेल का सीन जोश होता है ज्यादा कि इससे। मारता पेशाब है। भी पीता है ना। हाँ, ये नहीं सारे नहीं, सीन होते वो एक अलग किस्म होता है, वो भो बकरा एक अलग ही किस्म है ना। हाँ सही। हैं। तो खैर वो वापस ये कहने लगा एपिसोड कि देखना पड़ेगा पिछले साल वाला। हाँ, मैं इधर टैग कर दूंगा कहीं। सही है। अबे मैंने तो इस दफा ऐसा बकरा देखा, वो जो हमने बचपन में कहानियां सुनी थी ना, कौन सा सिंगर तो उसने 2 पसलियां कटवा ली थी। हाँ? तुम लोगों ने नहीं कहानी सुनी है? अबे शब्बू ने तुम लोगों को भी तो सुनाया होगा। कौन सा सुना फिर से। कहता है ना कि एक सिंगर था जिसने अपनी सीने से 2 पसलियां निकाली थी ताकि वो खुद से कर सके। सेल्फ अबे मोहल्ले सकिंग। में ऐसा, हाँ हाँ इस दफा मोहल्ले में ऐसा बकरा आया हुआ था भाई, वो फुल हाँ। गाजर निकाल के गाजर खा रहा होता था भाई। अरे तो वो बकरे तो ये करते थे भाई, अबे वो वो सिर्फ बकरे तो ये पेशाब करते। पीते हैं। नहीं नहीं, बेव वो बकरा नहीं, सिर्फ ये भी पेशाब, करते डायरेक्टली हैं। उधर थोड़ी जाता है। वो हाँ तो वो सिर्फ वो तो बाहर शावर को मारता है। पीता है। ये तो मैंने धार देखा मारता है, है धार। लेकिन तो मैंने वो एक देखा है अलग इस तरह चीज का है। बकरा। दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू सी दैट। अबे भाई हाँ, ये क्या वो कर सेल्फ रहा सकिंग वाला बकरा मैंने देखा है एक दफा गुलबर्ग में, हमारे पास कराची में आ चुका है। तो खैर, मैं ये बताता हूँ यहाँ पे, फिर वो मुझे बोलने लगा कि यहाँ पे ट्रेंड ये, लोग आते हैं बकरा निकालते चले जाते हैं। पाकिस्तान में तो देखा जाता है ना कि इसके अंदर कोई ऐब ना हो, ये वो फलाना फलाना। हम्म, तो मैंने कहा कि भाई, ये सेम चीज़ मैं अपनी बेगम से भी डिस्कस कर रहा था। हम लोग, मैं अक्सर, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ शौकीन हूँ, तो मैं वीडियोस लगा के देखता रहता हूँ कि कौन से कैटल फार्म के जानवर अच्छे चल रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहे हैं वो। हाँ तो पाकिस्तान में ना ये दिखा रहे होते हैं, ये बच्चा कैसा है, ये खूबसूरत बच्चा है, और इस तरह की बातें चल रही होती है वीडियो में। मैंने बेगम को फिर सऊदीया की वो लगा के दिखाई मंडी। मैंने कहा सऊदीया में देखो हम्म। मंडी, ये बकरे हैं सारे एक जैसे। लिटरली तुमने, अगर तुमने एक बकरा पसंद किया है ना, तुम इधर मुंह करके वापस देखोगे तो पता नहीं होगा तुम्हारा कौन सा था। सारे एक जैसे, बस नस्ल अगर सेम है तो उस नस्ल के सारे बकरे एक जैसे हैं, फोटो कॉपी होगा। सही 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 सही। दुम्बे हैं, अगर एक नईमी दुम्बा इधर होता है बड़ा मशहूर, वो नईमी है, तो सारे एक जैसे नईमी है, तुम्हें नहीं पता चलेगा तुमने कौन सा पसंद किया। तो मैंने कहा यहाँ पे ट्रेंड नहीं है, और रेट भी फिक्स, 10 किलो वाला बकरा हो या 20 किलो वाला बकरा हो, प्राइस उसकी सेम ही है। इस तरह चलता है यहाँ पे साहब। हम्म। तो इसलिए लोग अच्छा नहीं देखते कि भाई हम नहीं कौन नहीं, सा है, वो आते हैं सऊदीया में उठाते तो हैं ये ले भी जाते मिथ फैलाई जाती है ना यार, वो तो मशीन से स्लॉट हुए हुए होते हैं, झटके से उनकी गर्दन काट दी जाती है। अबे भाई यार हैं। कम ऑन यार, यार वो जो हलाला प्रॉपर मशीन हो रहा है। वाले हैं ना, वो उसका मैंने हज पे सुना है कि हज में ऐसा कोई सीन है, क्योंकि उधर करोड़ों जानवर एक साथ ज़बह हो रहा होता है। यहाँ पे जो हम लोग स्लॉटर हाउस जाते हैं, वहाँ तो हैंड हैंड स्लॉटरिंग होती है। हाँ हाँ, गर्दन बेसिकली छुरी हाथ से मैंने भी फेरते हैं, आगे मशीनें लगी होती हैं जो उसकी आगे खाल मशीन, उतारना और एग्जैक्टली ये। मैंने यूएई में बचपन में ये देखा हुआ है। लोग यही कहते थे, हम्म। तो अब्बू जो है ना, मुझे तो ले जाते थे भाई स्लॉटर हाउस हाँ, मैं दिखाने के पता लिए। है। वहां पे यही कि मतलब बकायदा पहले छुरा वाला मामला जो है वो मैनुअल है, उसके बाद सब ऑटोमेटेड है। हम्म। मेरा बेटा, वो उसने जब हमें मेट्रो वाले ने कुर्बानी दी, तो उसने पूरी बकरे की तो बोटियां कर दी थी, मुंडी उसने ऐसी साबित ना प्लेट में रख के दे दी। तो मैं मेरे बेटे को दिखाई, मैं कहा ये दो, ये तुम्हारा बकरा ये था। तो वो कहता मुझे दे दो, मैं दीवार पे लगाऊंगा। तूने कौन से कार्टून में देख लिया, हिरन का शिकार करके आया दीवार पे लगाऊंगा। ये भी सही है। तो आजकल के बच्चे तो ऐसे चल रहे हैं। खैर, ये था। और दिखाओ, और बताओ क्या चल रहा है भाई, क्या क्या देखा तुम लोगों ने इस ईद पे, एक मिनट क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट अरे एक मिनट, हाँ, मुझसे एक ट्रेंड अपना याद लेफ्ट आया मुझे। मुझसे अपना लेफ्ट हैंड ऊपर कर वापस। ये तू कहाँ यूज करता है? यार, जब मेरी दाढ़ी बड़ी हो जाती है तो मैं इधर लगा देता हूँ। यार यार, इस दफा जो हमारी हुकूमत ने भी तो हमारे साथ हाथ किया ना यार इस दफा। तीसरे दिन वो क्या क्या हो गया किया हुआ था। ऑफिस गए भी थे। यार? ये क्या ऑफिस सीन में हुआ तो है? कहा भी। यार बड़ी जलगली हरकत की है यार, यार बहुत बुरी हरकत। मेरा ख्याल में आईएमएफ ने मना किया हुआ था कि नहीं देना। यार, अबे नहीं इस्लामिक नहीं रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में ईद की 34वें दिन छुट्टी नहीं थी, ऐसा कैसे हो सकता है? यार, ये शरीफ वालों को ना हमेशा से पुराना कीड़ा है तीसरे दिन काम करवाने का। और सबसे अनप्रोडक्टिव यार, मतलब अब यार चलो, अगर मैं कहता तीसरा दिन मंडे होता या ट्यूसडे होता तो फिर प्रोडक्टिव बन सकता था, लेकिन वो फ्राइडे कभी जब किसी प्रोडक्टिव का नहीं। वैसे ही मूड नहीं होता काम करने का। यार बहुत बहुत यार, तकलीफ तो हुई। कंपनी खुद छुट्टी नहीं दे सकती कि भाई नहीं आओ? यार नहीं हो सकता ना यार, मैनेजर फिर खुद ये भी लोग बोल दे नहीं ये आओ। लोग नहीं ना, ये लोग डंडे भी करते हैं ना, फाइन्स भी करते हैं ना, ये भाई भी तो एक मसला है उन्होंने ना यार। बोला हुआ था बहुत सारे ऑफिस में ये था कि आपने फ्राइडे को छुट्टी नहीं करनी। ना आप बीमार हो ना कुछ हो, जितना भी गोश्त खा लो पेट में भी दर्द है आपने आने। यार यार मतलब, सोचो, हाँ,
मेरा वर्क फ्रॉम होम था और मुझे वो टॉर्चर लग रहा था, जस्ट इमेजिन। अब घर पे सब लोग समझते हैं ईद का तीसरा दिन है, पार्टी चल रही है, लेकिन वी हैव टू वर्क। देखो हमें तो ऑफिस लॉग इन जाना ऑब्वियसली। करके बोला यार, जुल्म है, यार, वाकई जुल्म है। दिस इज नॉट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। मतलब साल में एक दफा ईद आती है, यार उस पे हमारे भी आप छुट्टी ले रहे शायद प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि मेरी कौम जो है वो मेहनती बने। हो। वो खुद ना करें सब कुछ, बाकी सब कौम मेहनत यार करती वो रहे। भी बेचारे यार चीन में थे यार, क्या बात कर रहे हो, चीन में चांद रात को चीन से आए हैं वापस, तो मेहनत कर इसलिए रहे हैं वो दिन रात। हाँ, हम इस बारे में बात नहीं कर सकते सोए, तू भूल ना जाए। हाँ कभी तो अच्छी सी हाँ, बात लेकिन लेकिन इसका पॉजिटिव साइड भी है ना, मतलब हुकूमत बहुत समझदार निकली। उन्होंने 2 दिन 3 दिन आपको छुट्टी दी, मंगल बुध जुमरात। ठीक है, जुमा जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर पे ऑलरेडी अनाउंस है कि वर्क फ्रॉम होम है। हम्म, और बहुत सारे लोगों का जो गवर्नमेंट में होते हैं उनका वर्क फ्रॉम होम तो कोई काम होता ही नहीं। वर्क फ्रॉम होम का मतलब है कि आप छुट्टी पे हैं। क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, पर क्योंकि हुकूमत ने बोला हुआ है कि घर से काम करें, तो मैं सिर्फ फोन सुनूंगा, दैट्स इट। तो उनकी वो भी छुट्टी हो गई। सैटरडे संडे वैसे उन्होंने जो है छुट्टी कर ली। वो पहले ही अनाउंस हो गया कि भाई हम तो सिर्फ 4 वर्किंग डेज कर रहे हैं। 3 वर्किंग डे है ही, मतलब सैटरडे संडे छुट्टी ऑफिशियल हो गई है। फ्राइडे वर्क फ्रॉम होम है, और बाकी 4 दिन तो आई थिंक उनके लिए जो है ये वो गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए वेल सूटेड था। लेकिन हम तरह जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं या बैंक सेक्टर वाले हैं, उनके लिए थोड़ा ये टॉर्चर बन हम्म। यार अपना मैं बताने नहीं चाहता, मुझे डर है नजर ना लग जाए। गया। मेरी तो नहीं नहीं, पूरे नौ सौदिया का दिन तो हमें पता है कि अगर हाँ 10 दिन वीक 12 दिन की छुट्टी होती पू, पूरे 9 दिन की छुट्टी थी, है। हाँ जो वीकेंड आगे पीछे मिला के। आज एक इस नौ सुबह दिन में भी ये बंदा हाजियों से मिलने नहीं जाता, मैं बता रहा हूँ। नहीं नहीं, उस टाइम पे मैं ऑपरेशंस में था, नो छुट्टी। हाय, 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 हाय। तो वो मुझे आज भी सुबह, कल रात को भी दोस्त मैसेज कर रहे थे, यार कल ऑफिस जाना है या छुट्टी है। मैंने कहा किस बात की छुट्टी होगी, मतलब 9 दिन दे दी छुट्टी, फिर तुम कह रहे हो कि संडे को छुट्टी तो नहीं, क्योंकि बच्चों के स्कूल मंडे से ओपन हो रहे हैं, अच्छा एग्जाम्स अच्छा हैं अच्छा। बच्चों के, मेरे तो इसलिए हम लोग कहीं गए भी नहीं। तो छुट्टियां वो नहीं मंडे होती। से एग्जाम स्टार्ट है। यार नहीं, मेरे बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हैं, बस ईद के लिए बीच में ब्रेक आया, और सेकंड से एग्जाम है, एक हफ्ता एग्जाम चले। तो मैंने कहा यार बच्चों को एग्जाम्स के लिए उन्होंने दी है 1 दिन की छुट्टी, पता नहीं क्यों, लेकिन हम लोगों को किस बात की छुट्टी मिलेगी, क्यों चाहिए। यार नहीं, मुझे लग रहा था कि शायद हमें भी हो 1 दिन। मैं कहा 9 दिन हो ये गए, जेंजी अब तो 1 दिन नहीं है, और ये चाहिए। बंदा जेंजी तो नहीं कहीं, नालायक करना साले। नहीं नहीं, करना उसने वही है जो उसने 9 दिन किया है। लेकिन दस चल। 10वें दिन की भी छुट्टी चाहिए। यार हाँ। इस दफा बकरीद पे एक नया ट्रेंड मैंने खवातीन की पार्टिसिपेशन का देखा। बहुत सोशल मीडिया भरा हुआ था, बकरों की पेंटिंग हो रही है, ईद मेहंदी लगाई जा रही है, और पोनियां बांधी जा रही हैं, औरतें लेके रैलियों पे निकली हुई हैं। ये तुम लोगों ने देखा ट्रेंड इस दफा पाकिस्तान में? यार या- हमारा तो पहले से था, इधर फैल्कन के अंदर होता है, मतलब यहाँ का क्योंकि अपना उनका अपना एरिया है जहाँ पे सारे कोई घर नहीं लेके आ सकते आप जानवर, तो एक जगह उन्होंने रखी हुई है जहाँ पे आप करते हो, तो वहां पे बहरिया टाउन में वैसे की भी। मैंने वीडियो देखी थी, बहरिया टाउन में भी हाँ ऐसे ही है तो कुछ। वहां पे तो पहले से ऐसा ही था कि भाई लड़कियां जाती थी उधर, वो अपने गांव को गायें और बकरे जो भी है वो टहलाती भी है, पूरे पूरे रात को 3 बजे तक वहीं पे होते हैं, फिर आते हैं लोग। तो यहाँ पे तो ट्रेंड पहले से ही था, तो इतना कोई मुझे कोई नया ट्रेंड नहीं लगा कि कोई नई चीज आई हो। ना नहीं, ना, सोशल मीडिया पे ये मैंने ज्यादा देखा था। ये जो कह रहा है ना, वो सोशल मीडिया पे लाइक हाँ वो वहां पे हुआ होगा। रियाकारी बेस्ड वीडियोस की बात कर रहे हैं। ओ हाँ यस। वही ना, यहाँ पे तो यार पहले से था, तो मुझे इतना कोई चेंज नहीं लगा। रियाकारी बेस्ड की बात की तुमने, तो यार शुजा, मैं आप हमारे डेजिग्नेटेड मौलवी हैं इस ग्रुप अल्लाह के, इस पॉडकास्ट के। मौलवियों का स्पोक्स पर्सन है। इंडियन हमेशा यही कमेंट करता है, ये जो मौलवी है ना, ये ऐसा है। तो मैं उस आप मौलवी साहब से पूछना चाहूंगा। मैं वीडियोस देख रहा हूँ, मौलवियों ने वीडियो बनाई हुई है, फुल भरा हुआ है फेसबुक इस वक्त, अपनी कुर्बानियां दिखा रहे हैं, और पूरी वीडियो में माशाल्लाह 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 करके ना वीडियो वीडियो पूरी चलती रही, और रियाकारी होती रही जानवर की, और फिर कुर्बानी तक, ज़बह होने तक दिखाई उन्होंने वीडियो। तो क्या कमेंट, क्या कहना चाहोगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लोग शौक है हमारा, हम शौक रखते हैं और शौक बेच रहे हैं। यार एसेंस खत्म नहीं हो रहा कुर्बानी का? यार, एसेंस आई थिंक मैंने लास्ट ईयर तुम लोगों को कहानी सुनाई थी। एसेंस तो बहुत पहले ही जो है ना हमारे एटलीस्ट मुल्क पाकिस्तान से जो है ना बकरीद एक फेस्टिवल बन गया है। शायद लोग, मैं तो कहता हूँ शायद हमारी जनरेशन को पता हो या अगली जनरेशन को पता हो, लेकिन आने वाली जनरेशन को नहीं पता है कि ये कुर्बानी होती क्यों है, क्या स्टोरी थी इसके पीछे, क्या वजह थी, क्यों ये होता है, क्यों ये रिक्वेस्ट किया गया था अल्लाह ताला की तरफ से, क्यों ये हुक्म आया था, और क्या कन्वर्सेशन थी हजरत इब्राहिम की अपने बेटे के साथ। मतलब
अगर बंदा वो सोचे तो आपका दिल घबरा जाता है पूरा। तो यार वो एसेंस तो खत्म हो चुका है। मतलब आप ये सोचें कि एक बंदा अपने बेटे को ज़िबा करने जा रहा है अल्लाह ताला के हुक्म में, क्या वो रियाकारी करेगा कभी? कि यार मैं ये काम करने जा रहा हूँ। सो जस्ट इमेजिन आपने भी इसको इसी तरह ही लेके चलना था कि यार ये कोई आपका जिगर का टुकड़ा आप जो है अल्लाह ताला के रास्ते पे कुर्बान करने जा रहे हो, तो क्या आप उसकी इतनी इतनी इतना प्रमोट करेंगे, इतना वो करेंगे? मतलब मुझे तो देख के हँसी आ रही। एक खातून ने वीडियो बनाई हुई थी, वो पराठे का निवाला गर्दन पे लगाया बकरे की, और अगले क्लिप में जो है जब वो वापस से रोटी वापस पीछे आ रही, तो वो बोटी बन के आ रही यार वो बहुत टाइट क्लिप थी वैसे। है। वो ट्रांजिशन क्या कहते हैं लोग इसको आजकल, ट्रांजिशन ट्रांजिशन कह रहे हैं कि हाँ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन हाँ। तो यार वो यार मैं बहुत आई टाइट वाज़ थी यार, लाइक वो रियाकारी मतलब नहीं यार थी यार शिवा, वो कॉमेडी थी। दैट वाज कॉमेडी, दैट वाज नॉट रियाकारी। यार वो बहुत टाइट है। वो मतलब सोएब मैं तुझे शेयर करूंगा, मैंने देखी है वो यूं करके ना, रोटी बकरे को पकड़ती है, वापस हाँ, उठाती है, रोटी तो रोटी बनी हुई है। मैंने कहा यार बोटी बनी ये फनी बहुत कंटेंट निकाला है इसने। बहुत रियाकारी वो है जो दिखा रहे हैं ये मैंने गाइस बकरा लिया हाँ, है और मेरे जानवर उतर रहे हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह हुँ, माशाल्लाह मेरा जानवर देखो माशाल्लाह माशाल्लाह हाँ। माशाल्लाह, मैंने पढ़ाई की है माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह को क्यों अब्यूज कर रहे हो तुम लोग? हाँ, वो बेसिकली वही व्यूज़ लेना चाह रहे हैं ना, तो व्यूज़ मिल रहे हैं उनको उससे। वो रियाकारी, मैं उसको उसको रियाकारी कह रहा हूँ मैं, ये तो खैर हुँ, फनी यार वीडियो थी, मैं उसको मेरा रियाकारी नहीं ना कहूंगा। पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा डिफरेंट हो गया। असल में ओए हमारे यहाँ इतना ज़्यादा शुक्र है। सोशल मीडिया हमारे रगों में आ गया है कि हमें हर चीज़ ना अब बताने की सोशल मीडिया पे वैसे ही पता नहीं, एक है कि हमने दिखानी है। सही है? तो उसके अंदर हम अब ये जज नहीं कर सकते कि कोई इस वजह से दिखा रहा है कि यार ये मैं दिखाऊँ कि मेरे पास इतना बड़ा जानवर है, या वो इसलिए दिखा रहा है कि बस उसने दिखाना है। नहीं यार ये तेरी वीडियो जायज है सोएब, तेरी वीडियो जायज थी, तेरा जानवर नहीं, मेरी नहीं, बचौतिया औरों की कर रहा बात था, उसकी तूने वीडियो बनाई, खैर है वो नहीं, जायज नहीं, है। औरों की मैं ये बात कर रहा हूँ ना, मैं रियाकारी वालों की बात कर रहा हूँ सिर्फ। औरों की मैं उन्हीं की अच्छा, बात कर रहा तुम्हारा हूँ। नहीं, मैं नहीं, उन्हीं नहीं, की बात कर हमारा रहा हूँ कुत्ता टॉमी, बेसिकली, तुम्हारा कुत्ता जो कुत्ता, कि ये वो सही दिखा है। रहे हैं ना माशाल्लाह, माशाल्लाह करके दिखा रहे हैं जैसे तू बोल रहा था। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ बेसिकली कि यार वो आप आजकल क्योंकि हर एक चीज़ हमारे उसमें हो गया ना कि हम कोई भी चीज़ देखते हैं, कोई नई चीज़, हम उसकी वीडियो बना के फ़ौरन अपलोड करते हैं। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो खाना हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो हुँ, अब उस स्टेज के अंदर जो ये नई जनरेशन है ना, उसको अब ये पता ही नहीं है। वो कहते हैं इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ टू शो व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। तो उसके अंदर ये एलिमेंट बहुत कम कहीं हम जज कर पाते हैं कि यार ये इतने बड़े जानवर है तो ये दिखाने के लिए बेसिकली जो है वो कर रहे हैं। मेरा ख्याल में हुँ, ये तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो रियाकारी नहीं कर रहे, वो एक हैबिट हो गई है कि यार मैं यस, सब कर रहा हूँ तो यस, मैं उसको वीडियो, यस, यस, मैं वीडियो दिखाऊं और लोगों को पसंद यस, आएगी। तो तुम यस। ये कहना चाह रहे हो सोहेब, सॉरी टू से, अगर रियाकारी हैबिट है तो जायज़ है? नहीं, नहीं है तो ना, मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उनकी एम्बेडेड हो गया है, दैट इज़ देयर बिहेवियर, दे डोंट नो कि हाँ, हम ये जो कर वो रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो अजीब गलत गलत है। चीज़ है, वो उन्हें नहीं हुँ, पता चल रहा। अब तुम 1 मिनट के लिए सोचो ना कि यार जो इतने बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनके पीछे फॉलोअर्स कौन होते होंगे? ज़्यादातर वो लोग होंगे, मैं तो कहता हूँ 60% ऐसे लोग होंगे जो बेचारे शायद वो कुर्बानी कर भी नहीं रहे होंगे। सही है? तो उनके लिए इनको ये सोचना चाहिए ना उस तरह के यार मैं ना दिखाऊँ, या बता दूँ कि हाँ यार मैंने जानवर खरीदा है, मैं ईद उल अज़हा कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ। अबे लोग बस ऐसे चूहे हैं, वो बोलते हैं हम दिखाई इसी ले रहे हैं कि जो नहीं कर सकता नो नहीं कर सकता, वो वही लेफ्ट ना, आउट मैं फील ना करे उसके लिए दिखा यही रहे तो मैं वो बोल रहा हूँ ना, शामिल हो जाए, वो यही हमारे तो साथ मैं बोल रहा शामिल हूँ, हो जाए। उनका दिमाग है ही नहीं ना, उस तरह चलता ही नहीं है, कंडीशनिंग ही अलग हो गई है ना, वायरिंग ही अलग अच्छा होगी, अब चलो, क्या कर सकते हैं हम? सोहेब एक सवाल है, ये जो लोग होते हैं, ये लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं, लाइक मैं जुमे की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तो क्या वो भी दिखाते हैं? जुमे की नमाज़ में हाँ, नमाज़ पढ़े हाँ, वो भी हाँ, दिखाता है? दिखाते हैं ना, ये यस। वही वाली अच्छा, बात है, जैसे उम्रा करने गए हैं तो सुबह की वो सुबह की वो नमाज़ भी दिखाते हैं, सुबह मैं उठ रहा हूँ, अभी उठा हूँ, तो मैं फिर अभी तो नमाज़ पढ़ूँगा, मैं अभी दोपहर का वक़्त हो गया है, मैं हुँ, अभी नमाज़ पढ़ूँगा, ये भी वो दिखाते हैं। इसका मतलब फिर इसका मतलब तो व सब वो हर इबादत को फिर रियाकारी में ले गए ना फिर वो बेचारे। तो वही ना, मैं ये तो बोल रहा हूँ उसको हम जज नहीं कर सकते कि वो रियाकारी है या उनकी वो हैबिट बन चुकी है। दे वांट टू जस्ट शो इट। यार रियाकारी तो है, पर वो हैबिचुअल है कि अनहैबिचुअल, वो एक अलग डिबेट है। यस, तो उसको रियाकारी से बाहर क्यों ला रहा है? मैं इसलिए ला मैं रहा हूँ सबका इसलिए जिम्मेदार मैं हाँ। सबका जिम्मेदार जुनैद इरफान जुनेजो को ठहराता हूँ। पूरे पाकिस्तान को व्लॉगर बना दिया साले ने, खुद व्लॉगिंग छोड़ दी है, पूरे पाकिस्तान को व्लॉगर बना दिया सही बात। वो कहते हैं ना, यार उसने वो कतरा उसने वो कतरा डाला जिससे पूरा दरिया पलीद हो गया सही है। सही बात, सही मैं बात। वो शो मैंने देखने थे वो
इस दफ़ा वीडियो नहीं आ रही थी मेरे पास ना, मेरी फीड में कोई वीडियो नहीं आ रही थी उसकी, जेडीसी की। तो मैंने कहा यार इस दफ़ा जेडीसी की वीडियोस नहीं आ रही, ज़रा चेक तो करूँ। मैंने यूट्यूब पे जेडीसी 2026 कुर्बानी लिख के सर्च की तो वीडियोस अब उसमें ऐसे-ऐसे लोगों की वीडियो आ रही है। मैं कह रहा हूँ यार ये क्यों यूट्यूब पे बने हुए हैं? मतलब लोगों ने कैमरा उठाया है और व्लॉगर बन गए हैं। वो मुँह में पाँव खाए, मावा रखा हुआ है, बोला नहीं जा रहा, मगर वो व्लॉगिंग कर रहे हैं। आंटियाँ बड़ी-बड़ी उम्र की, हम जेडीसी आए हैं घूमने के लिए, आपको दिखाते हैं जानवर कैसे हैं। अरे ये देखो गाय, अरे ये देखो बकरा। मैं कह रहा हूँ यार हर कोई यूट्यूबर बन गया। इरफान जुनेजो, ये तुमने क्या कर दिया पाकिस्तान के साथ? नो डाउट, नो डाउट। इरफान भाई इससे पहले आप हमें कैंसिल करवा दें, वी लव यू, लेकिन मतलब हम तो बचौती कर रहे हैं ना, मतलब आपकी नहीं नहीं गलती नहीं इरफान है भाई, इसमें। आप हमारी ले अपनी वीडियो, एक वीडियो बनाए स्पेशली हमारे चैनल के लिए कि हम हाँ कुत्ते कमीने हैं, आपके अगेंस्ट हाँ बोल रहे हैं। हाँ ठीक इससे है, और फुल अपनी अंगूठी दिखा दिखा के बोले इरफान। हाँ सोहेब तो देखा भी होगा तुमने कहीं कैट की गलियों में। हाँ, हाँ, अबे जुनेजो को हम तब से जानते हैं जब वो एफसी रोवर में खेलता था। यस, यस। ठीक है, तो अब तो ये हमारा कल का लड़का है बेचारा, अब आगे बढ़ गया है जिंदगी में, ब्लॉगर श्लॉगर बन गया है, तो माशाल्लाह यार चीजें कर रहा अल्लाह ताला ने ना उससे माशाल्लाह से एक अच्छी चीज़ है उसकी, कि उसको अल्लाह है। ताला हाँ, ने हमेशा से एक दिया है कि जो चीज़ उसको बस परफेक्शनिस्ट। एक्सेल ही हुआ है वो। हाँ, परफेक्शनिस्ट है। परफेक्शनिस्ट दैट्स अ जुन गुड थिंग यार, हर किसी को नहीं मिलता। जुनेजो मजे की बात ये है, जुनेजो में अंकल भी नहीं बोल सकता, बुड्ढे अंकल बैठे यूट्यूब पे मेरे बारे में बातें कर रहे थे। हमारी एज का ये ये लौंडा। तो है, ये तो है, हमारे एज के लौंडा है, गीगू के साथ खेलता था, हमें सही पता बात। है। बीबू भाई, खैर चलो। चले ये भाई, था हैं बेटा, ईद और 50 इसका मिनट तुम लोगों ने टॉपिक। बकबक कर दी, हमने किया क्या है? चाय यार यही टट्टी करते अगेन? हैं, हम हर हफ्ते यही करते हैं भाई, ये क्या करते हैं। चलो अगले चलो हफ्ते मिलते हैं टॉपिक बकरा के साथ। हम करते हर हफ्ते यही है, जिस दिन हम अच्छा करते हैं ना लोगों को वो करने के, उसके अंदर व्यूज नहीं आते। पिछले पिछले हफ्ते हमने सिर्फ डैश किया और भाई। ओए शुजा, शोएब की दादी भी देखती। दादी हम आपसे माजरत खाएं गालियों के लिए। दादी ने फोन करके शोएब को डांट पिलाई है कि तुम इतनी गालियां क्यों दे रहे दादी थे। यार मेरी गालियां बहुत ज्यादा दादी थी मेरे ख्याल दादी हम लोग बहुत शरीफ बच्चे में, और मुझसे ये सोहेब ने हम सबको गंदा किया है। मुझे पहली गाली जो है सोहेब ने सिखाई है। में। हो भी सकता है ये। चलो नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर आप देख रहे हैं तो। नहीं देख रहे तो ना ना करें। नहीं नहीं, अगर नहीं देख रहे तो देखे और लाइक और सब्सक्राइब हाँ, करें। मिलते हैं अगले हफ्ते नए एपिसोड के साथ, नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।